प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 8वीं कक्षा के प्रथम पाठ को पढ़ेंगे और प्रथम पाठ का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का तात्पर्य होता है सुंदर कहे गए वाक्य, सुंदर कहे गए वचन। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण जो होता है, जो गुण होता है वह गुणी लोगों में ही गुण होता है, और गुण जो है वह गुणी लोगों में ही गुण कहलाते हैं। लेकिन जब वो बिना गुण वाले व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो वो दोष हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैसे, जैसे शुरू में नदियाँ तो आप देखे होंगे कि स्वादिष्ट पानी वाली उत्पन्न होती हैं, लेकिन वह समुद्र में मिल करके जब वो समुद्र में मिलती हैं तो वो पीने के अयोग्य हो जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, सुंदर पीने योग्य जो नदियाँ हैं, जो जल है वो नदियाँ उत्पन्न करती हैं, लेकिन समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयाः। लेकिन जब वो समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं तो वो पीने के अयोग्य हो जाती है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से विहीन है वो साक्षात पूंछ और सींग के से रहित है। और तृणम न खादन न जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। वह व्यक्ति कैसा है? तृणम न खादन न जीवमानः, घास न खाते हुए भी वह जीवित रहता है। इस तरह का वह व्यक्ति होता है, और यह तो कुल मिलाकर के सौभाग्य की बात है। यह सौभाग्य की बात है। तो कहने का तात्पर्य है कि तद्भागधेयं परमं पशूनां। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं। राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। इसके कहने का तात्पर्य है कि जो लुब्धस्य नश्यति यशः, जो लोभी व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। चुगलखोर की जो मित्रता होती है, पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता, और नष्टक क्रिया से, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, कुलम अर्थ परस्य धर्मः, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है उसका वंश और धन परायण का धर्म, और विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, और बुरी आदत वाले की विद्या का फल, कंजूस का सुख, तथा जिसके सचिव प्रमाद से युक्त हो गए हों ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयन् मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तर संसृजन्ते। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे और कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है। कड़वा पीती है तब भी, मीठा पीती है तब भी, लेकिन दोनों ही स्थितियों में वह मिठास उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संत लोग जो है वो सज्जन और दुर्जन लोगों की बात एक समान सुन करके सूक्ति रूप रस का सृजन करते हैं। और विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। तो कहने का तात्पर्य है कि विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते, जो व्यक्ति निश्चित रूप से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, वो महल के द्वारा बने हुए जो नकली सिंह होते हैं उनकी तरह उनके ऊपर केवल कौए ही बैठते हैं। मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, और पुष्प फल पत्र फलक छाया मूल वल फलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से वृक्ष
धन्य होते हैं। जिनसे मांगने वाले कभी विमुख नहीं होते हैं, निराश नहीं होते हैं। और चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। निश्चित रूप से विपत्तियों की शुरुआत में ही इलाज कर लेना चाहिए, उसका समाधान सोचना चाहिए। आगे से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। न खूब खननेनम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। इसलिए समय पर कार्य करना चाहिए और समय पर सोच लेना चाहिए।